कल के दिन विनय पाठ से शुरुआत की थी और आप सबको बहुत अच्छा लगा था। सरल सरल बातें, दैनिक जीवन की बातें आप सबके ख्याल में आई थी। प्रारंभ से पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, फिर व्याख्या होगी। पुनः पढ़ें। एह विधि ठाणे होय के प्रथम पढ़े जो पाठ, धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट। अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सिरताज। मुक्ति बधू के कंत तुम तीन भुवन के राज। तिहु जग की पीड़ा हरन भव दधि शोषण हार। ज्ञायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करता। हरता अग अंधियार के करता धर्म प्रकार। स्थिरता पद दातार हो धरता निज गुण रा। धर्मामृत और जलधिशों ज्ञान भान तुम रूप। तुमरे चरण सरोज को नाबत त्यों जग भू। मैं बंदों जिन देव को कर अति निर्मल भाव। कर्म बंध के छेदने और न कछु उपाय। भविजन को भव कूपते तुम ही कारण हार। दीन दयाल अनाथ पति आत्म गुण भंडार। बस इतना ही। अब देखिए, कल के दिन आप सभी ने विनय पाठ, पूजन के पूर्व जिस पाठ को पढ़ा जाता है, अपने मन को एकाग्र करने के लिए, मन में सरलता और निर्मलता लाने के लिए, उस वातावरण में रम जाने के लिए ये विनय पाठ है। पाठ हमारे मन को एकाग्र करते हैं, उस वातावरण में हमारे को रमा देते हैं। पूजन के पूर्व इतने महान परमात्मा की पूजन करने को हम आए हैं, तो वो भाव भासना आत्मसात होनी चाहिए। वही पंक्तियां यहां पर हैं। आज के दिन तीसरे नंबर के दोहे से शुरू करना है। तिहु जग की पीड़ा हरन, एक बात। भव दधि शोषण हार, दूसरी बात। ज्ञायक हो तुम विश्व के शिव सुख के करतार। चार चरण में चार बातें बतला दी गई। पहली बात क्या? भगवान कैसे हैं? तिहु जग की पीड़ा हरन, तीनों लोकों के प्राणियों की पीड़ा को हरने वाले हैं। तीनों लोकों के प्राणियों की। लोक कहां कहां पर हैं? ऊर्ध्व लोक, पहले स्वर्ग से लेकर के सर्वार सिद्धि तक। मध्य लोक में मनुष्य और त्रियंच सब भरे हुए हैं, द्वीप समुद्र भरे हुए हैं। और अधोलोक में वैसे भवनवासी व्यंतरों के आवास स्थान भी हैं और नारकी भी हैं। ऐसे तीनों लोकों के प्राणियों की पीड़ा को हरने वाले। प्राणियों को पीड़ा होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? सुन करके कह रहे हो या महसूस करके कह रहे हो? जरा सी गर्मी लगने लगे तो महाराज 44 पार कर गया है, 45 को टच कर रहा है। उम्र टच कर रही है कि टेम्परेचर टच कर रहा? गर्मी बहुत होने लगी
सर्दी पड़ने लगे, घर से निकला नहीं जा रहा, इतनी सर्दी। और फिर जब गुरुवर आचार्य श्री सतना आए थे पंचकल्याणक कराने, तब की सर्दी, हा 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 हा, कोहरे से पंडाल ढका रहता था। ऐसी सर्दी। बारिश होती है तो पानी भी परेशान करता है। परेशानी परेशानी है, कभी शारीरिक परेशानी, कभी मानसिक परेशानी, कभी व्यापारिक परेशानी, कभी पारिवारिक परेशानी, परेशानी परेशानी, मानसिक दुख, शारीरिक दुख, स्थान संबंधी दुख, और ऊपर से जो दूसरे और दिला देते हैं वो दुख और है। नरकों के नारकियों को दुख तो वैसे ही मिल रहे हैं, और ऊपर से असुर भिड़ावे जी, और असुर कुमार आ गए। क्या वो अपने आप में वैसे ही दुखी हैं, वैसे ही परेशान हैं, लड़ रहे, झगड़ रहे। अब थक करके थोड़ी देर अगर वो बैठना भी चाहें तो ये और कौन आ गए, कौन आ गए, असुर कुमार और आ गए। सब जगह असुर कुमार मिल जाते हैं, नरकोई में नहीं, आप जहां चाहो वहां असुर कुमार मिल जाएंगे। कि कोई जरा सा शांत होना भी चाहे ना, तो फिर ये असुर कुमार, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। क्यों शांत बैठ गए तुम, थक गए क्या, तुम्हें मालूम नहीं है उसने तुम्हारे बारे में ऐसा कहा। लो, वो भूल रहा था, उसको और उकसा दिया, उकसा दिया तो फिर तैयार हो गया। तो तीनों लोकों में प्राणी अपने अपने दुख से दुखी हैं, है कि नहीं, बोलो। अच्छा, अपने अपने दुख से दुखी तो सभी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के सुख से दुखी हैं। गुड्डू भैया, अपने दुख से दुखी कम है, जे सुखी काहे हैं, जे प्रसन्न क्यों है, ये देख करके वो और अपने आप में दुखी हो रहे। अब बताओ, अरे अपने दुख से दुखी होना तो फिर भी ठीक ठाक है, भैया परेशान है, दुखी है, लेकिन दूसरा दुखी नहीं है, दूसरा सुखी है, उसके सुखी होने को देख करके दुखी। अब इसके दुख को दूर कौन करे, कौन करे भैया, बोलो विनोद, कौन करे इसके दुख को दूर। इसके दुख को कोई दूर नहीं कर सकता, ना गुरु कर सकते और ना प्रभु कर सकते। तुम्हारे अपने दुख हैं, उनको दूर करने के उपाय हैं, लेकिन दूसरों का सुख देख करके अगर आप दुखी हो रहे हो तो फिर तुम्हारे दुख को दूर करने का कोई उपाय नहीं। ऐसे दुखों से दुखी प्राणी तीनों लोकों में है। तिहु जग की पीड़ा हरन, तीनों लोकों के प्राणियों की पीड़ा को हरने वाले। भक्तामृत स्तोत्र में कहते ना, त्रिभुवन ओ शोषणाय और त्रिभुवन अर्ति हराय नाथ, त्रिभुवन अर्ति हराय नाथ, हे नाथ आप त्रिभुवन की अर्ति यानी दुख को दूर करने वाले, हरने वाले हो। आदिनाथ भगवान के लिए कहा, तिहु जग की पीड़ा हरन, और कैसे हैं आप, भव दधि शोषण हार, संसार के समुद्र को सुखाने वाले हैं। कौन से समुद्र को सुखाने वाले हैं, संसार के समुद्र को। ये बाहर के समुद्रों को कौन सुखाएगा, इनको ही नहीं सुखा पा रहे हैं, फिर संसार के समुद्र को कौन सुखाएगा। संसार का समुद्र तो तुम्हारे सारे समुद्रों से बड़ा है, चाहे हिंद महासागर हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, चाहे अरब सागर हो, चाहे कोई भी सागर हो, है। इन सबसे गहरा और बड़ा संसार का सागर है, लेकिन उस संसार के सागर को भी सुखाने वाले, शोषण करने वाले, शोषणहार। और कैसे हैं भगवान, ज्ञायक हो तुम विश्व के। किसके ज्ञायक, विश्व के। हम और आप ज्ञायक तो हैं, लेकिन विश्व के नहीं हैं।
थोड़ा सा जानते हैं, उस थोड़े से जानने में ही इतने अहंकारी हो जाते हैं कि किसी को समझते ही नहीं है। हाँ, इतने अहंकारी, हमसे बढ़कर के कोई नहीं, हमसे ज्यादा किसी को जानकारी, ऐसा वैसा। ऐसे ही एक युवा आ गया और अपनी बातें बताने लगा। भैया बहुत दिन बाद मिले तुम, कहाँ थे अभी तक? अरे महाराज जी 1-2 साल से हम बाहर थे। कहाँ थे 1-2 साल से? विदेशों में थे। कहाँ कहाँ हुआ है? इतने दिन यहाँ, इतने दिन यहाँ, इतने दिन। एक एक देश का नाम गिना रहा, रसिया, चाइना, ये वो, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अमेरिका, दुनिया भर के नाम गिना रहा। इतने दिन रह करके आ गए तो आश्चर्य हो गया। तो हमने कहा तो फिर आपको तो ज्योग्राफी का नॉलेज बहुत होगा, बहुत ज्यादा होगा आपको तो ज्योग्राफी का नॉलेज। हाँ बोले महाराज वहां भी 1 महीना रह करके आ गए। अब वो समझ रहा कोई देश होगा। देश नहीं भैया वो समझ रहा कि ये भी कोई नाम होगा देश का। घूम घाम के आ गए, कहीं गए नहीं, बातें बनाते हैं। ऐसे व्यर्थ के अहंकार पाल करके लोग चलते हैं। जरा सा ज्ञान हुआ नहीं, हमसे बढ़कर के कोई नहीं, कोई नहीं। जब रामचंद्र जी आए लंका जीत करके अयोध्या में, तो मां कौशल्या ने बड़ा आश्चर्यचकित होकर के हाथ फेर करके रामचंद्र जी को पूछा, क्यों? हमने सुना है रावण तुमने मारा है, हमने सुना रावण तुमने मारा। तो रामचंद्र जी कहने लगे, रावण मैंने नहीं मारा। नहीं नहीं, दुनिया कह रही, सब कह रहे रावण आपने मारा। नहीं, रावण मैंने नहीं मारा। कैसी बात करते हो? आप कह रहे कि रावण मैंने नहीं मारा। रावण तुमने नहीं मारा तो रावण किसने मारा? तो बोले रावण मैंने नहीं मारा, रावण की मैंने मारा है। रावण की मैंने रावण को मारा है। मैं यानी अहंकार, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मेरे सामने कोई नहीं, मेरे सामने कोई नहीं, मैं ही हूं। रावण के मैंने ही उसे मारा है, मैंने रावण को नहीं मारा। अहंकार हमेशा पतन कराता है। भगवान को सारे विश्व का ज्ञान था, लेकिन उनके मन में आबिर्मान नहीं, कोई मान नहीं, कोई अहंकार नहीं। छोटी छोटी बातों को लेकर के हम अहंकार करते हैं, दूसरों का पराभव कर देते हैं, दूसरों को कुछ समझते ही नहीं है। अरे भाई, तुम्हारे पुण्य के योग से तुमको बहुत फैसिलिटी हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका उपभोग करो। लेकिन किसी के पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो उसका अस्तित्व ही नहीं है क्या? उसको जीने का अधिकार ही नहीं है क्या? ऐसा हो सकता क्या? नहीं, ऐसा कदापि नहीं। प्रत्येक प्राणी को जीने का स्वतंत्र अधिकार है। उसकी परिस्थितियां उसके भाग्य से, उसके कर्म से बनती हैं। तो ज्ञायक हो तुम विश्व के, हे भगवान, आप तो संपूर्ण विश्व के ज्ञायक हो। ज्ञायक हो यानी जानने वाले हो। और कैसे हो? शिव सुख के करतार। करतार यानी करने वाले। किसके करने वाले? शिव सुख। शिव सुख का मतलब क्या होता है? शिव किसके प्रतीक हैं? शिव मोक्ष के प्रतीक हैं। शिव किसके प्रतीक हैं? मोक्ष के प्रतीक हैं। शिव सुख के करतार, शिव सुख को करने वाले। क्योंकि भगवान जिस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और जो संदेशा देते हैं धर्म का, उसका पालन करने से प्रत्येक प्राणी को मुक्ति का सुख मिलता है। हरता अघ अंधियार के। अघ यानी पाप, हरता अंधकार के समान जो पाप है उसको हरते हैं। कर्ता धर्म प्रकाश, और धर्म का प्रकाश उजाला करने वाले हैं। स्थिरता पद दातार हो, स्थिरता यानी स्थिरता का पद देने वाले हो।
ऐसा पद आप देते हो जिससे हमारे में स्थिरता आती है। और धरता निज गुण रास, निज गुणों की राशि यानी भंडार को धारण करने वाले हैं। धर्मामृत और जलधिशों, धर्म अमृत और जलधिशों ज्ञान भानु तुम रूप, तुमरे चरण सरोज को नाबत त्यों जगभूप। हे भगवान, आपका हृदय धर्म रूपी अमृत से भरे बादलों के समान है। जलधि, जलधि बादलों को कहते हैं जिनमें पानी भरा रहता है, ऐसे बादल। तो आपका हृदय कैसा है? धर्म अमृत, धर्म रूपी अमृत से भरे हुए जलधि बादलों के समान है, समुद्र के समान है। आपका स्वरूप ज्ञान भानु, ज्ञान के सूर्य के समान है। तीनों लोकों के राजाओं की चर्चा करो तो फिर स्वर्गों के राजा कौन? सौधर्मेंद्र। उनके आदेश के बगैर पत्ता नहीं हिलेगा। मध्यलोक में मनुष्यों में राजा कौन? चक्रवर्ती। अधोलोक का राजा कौन? भवनवासी देवों का मुख्य अधिपति धर्णेंद्र। ये तीनों लोकों के राजा माने गए। कंट्रोलर, क्या कंट्रोल रहता है। तो ऐसे तीनों लोकों के राजा आपको नमन करते हैं। आगे चलो। मैं बंदों जिन देव को, मैं किसकी वंदना कर रहा हूं? जिनेंद्र देव की। कर अति निर्मल भाव, वंदना तो कर रहे हैं लेकिन कैसे भाव करके? निर्मल भाव में भी अति निर्मल भाव, मतलब कसाय का कोई संस्कार ना हो, परिणाम इतने सरल हो कि कुटिलता लेस भी ना हो। निर्मलता। दर्पण देखा आपने? दर्पण कितना स्वच्छ रहता है, जरा भी उस पर कुछ हो ना तो सफाई करना पड़ती। करति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कोई उपाय, भवि जन को भव कूपते तुम ही कारणहार। भविक जनों को संसार के कूप से तुम ही कारणहार, निकालने वाले दीन दयाल अनाथ पति। कैसे हो आप? दीनों के दयाल हो, दीनों पर करुणा करने वाले, अनाथों के स्वामी पति और आत्म गुण भंडार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144